Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. Welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए। डियर मास्टर, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भरपूर जानकारी। राइट। सो चलिए मास्टर, कुंडलनी की सीरीज़ हमारी चल रही है। अब तक हमने मूलाधार चक्र और कुंडलनी के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे अबाउट स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र को हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं और ये हमारा है सेकंड चक्र। तो अगर हम बात करें तो स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान मतलब स्वयं की सत्ता होना। स्वाधिष्ठान का अर्थ होता है कि हमारी स्वयं की सत्ता है इस चक्र पे। बेसिकली कुंडलनी की जो सीट है वो स्वाधिष्ठान चक्र ही मानी गई है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस कुंडलनी मूलाधार में शिफ्ट हो गई थी। तो बेसिक जो मीन्स एक्चुअल जो पावर स्टेशन है हमारी बॉडी का वो है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। राइट। तो स्वाधिष्ठान चक्र का लोकेशन की हम बात करें तो ये है हमारे स्पाइनल कॉलम का, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो बेस है, उसका जो टिप है, वहाँ पे ये चक्र पाया जाता है और ये हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। लोअर बैक को बेसिकली ये कंट्रोल करता है, इवन हमारी किडनीज को भी कंट्रोल करता है। अगर आप टेल बोन जानते हैं तो टेल बोन का जो आसपास का एरिया है वो सारा गवर्न करता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र को अगर आप कुंडलनी जागरण में एक्सपीरियंस करेंगे तो ये ब्लैक कलर का होगा। राइट। लेकिन वैसे इसका कलर ऑरेंज बताया गया है टेक्स्ट के अनुसार। लेकिन जब आप बहुत से ऐसे मतलब मैंने बहुत सी जब बुक्स पढ़ी हैं डिफरेंट योगीज़ की, तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि सबने स्वाधिष्ठान चक्र को ब्लैक कलर का मेंशन किया है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो स्वाधिष्ठान को ब्लैक कलर में देखते हैं। राइट। सो आप ऑरेंज कलर भी मान के चल सकते हैं, बट एक्सपीरियंस में ये ब्लैक कलर का ही आया है ऑलमोस्ट। राइट। तो जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये हमारी ब्रेन का जो अनकॉन्शियस पार्ट है ये उसको कनेक्ट करता है मास्टर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड। अनकॉन्शियस मतलब देखिए हम सबकॉन्शियस में तो टैप इन कर सकते हैं, हम कॉन्शियस के बारे में भी अवेयर हो सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस में जाना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि अनकॉन्शियस में हमारे जन्मों जन्मों की मेमोरीज छुपी हैं और अनकॉन्शियस माइंड में ही हमारे जन्मों जन्मों के कर्मा छुपे हैं। देखिए कर्मा हमारे मूलाधार में भी होते हैं, लेकिन मूलाधार में जो कर्मा है वो हमारी जो दूसरी योनियाँ थी, आपने पढ़ा होगा 84 लाख योनियाँ। तो जो हमारी डिफरेंट योनियाँ थी, जैसे जब हम एनिमल की फॉर्म में थे या हम किसी प्लांट की फॉर्म में थे, उस समय के जो कर्मा थे वो हमारे मूलाधार में स्टोर होते हैं। लेकिन जब हमने ह्यूमन का जन्म लिया और ह्यूमन के बाद के जो कर्मा है वो सब स्वाधिष्ठान में स्टोर होते हैं और ये अनकॉन्शियस डायमेंशन है हमारे ब्रेन का। तो इसीलिए स्वाधिष्ठान में हमारे वो कर्मा है जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। पास्ट लाइफ्स कर्मा एंड मेमोरीज। राइट। तो अगर हम बात करें देव की, तो यहाँ पे जो देव विराजमान है वो है विष्णु, चतुर्भुजधारी विष्णु, और जो देवी है वो है राकिनी। राइट। सो जो देवी राकिनी है ये वेजिटेबल्स की देवी मानी जाती है। वेजिटेबल वर्ल्ड जो है ना ये मतलब वेजिटेबल वर्ल्ड की जो देवी है वो ये मानी जाती है। राइट। तो इसलिए जब भी स्वाधिष्ठान चक्र की आप आराधना करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेजिटेरियन बन के रहें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा प्रयोग करें। राइट। तो अगर हम लोक की बात करें तो स्वाधिष्ठान चक्र भुवर लोक से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और अगर हम अपने सेंसेस की बात करें तो ये सेंसेस है हमारा टेस्ट का जो सेंस है, और जो हमारा टंग है, ठीक है, टंग है, टंग से हमें टेस्ट आता है। तो ये टंग हमारी इंद्रियों में हमारी टंग को ये क्या करता है, डिपिक्ट करता है। राइट। तो इसके अलावा जो कोश की अगर हम बात करें तो ये हमारे शरीर में मणिपूरक और स्वाधिष्ठान दोनों ही प्राणमय कोश को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं।
राइट। जो स्वादिष्टान चक्र है, जब भी कुंडलिनी के साधक स्वादिष्टान चक्र पे मेडिटेट करते हैं तो क्या होते हैं उनके अंदर जो लोअर इमोशंस है, एक्चुअली स्वादिष्टाना में हमारा ये स्वादिष्टाना भी हमारा फीलिंग सेंटर है, हार्ट भी फीलिंग सेंटर है, लेकिन स्वादिष्टान भी फीलिंग सेंटर है। स्वादिष्टान में जो फीलिंग होती हैं वो कैसी होती हैं, लस्ट की, एंगर की, ग्रीड की, डिसअपॉइंटमेंट की, ये सब जो फीलिंग्स हैं ये सब की सब कहाँ स्टोर रहती हैं, स्वादिष्टान में। राइट। सो जब भी कोई कुंडलिनी की साधना करते स्वादिष्टान पे पहुंचता है तो ये सब चीज़ों से उनको फ्रीडम मिल जाती है। राइट। ये सब चीज़ों से उनको क्या मिलती है, फ्रीडम मिल जाती है। राइट। लेकिन एक्चुअली देखिए, हमें जो अनकॉन्शियस पार्ट को, क्योंकि ये डिनोट करता है ना हमारा स्वादिष्टान, तो कुंडलिनी का राइज होके स्वादिष्टान को क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट एक प्रक्रिया है। क्यों है डिफ़िकल्ट? डिफ़िकल्ट क्यों है ये? एक्चुअली स्वादिष्टान को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है या सेंटर ऑफ क्रिएशन भी कहा जाता है। तो जो कुछ भी क्रिएशन होता है हमारी लाइफ में, चाहे यूनिवर्स में, वो हमारे स्वादिष्टान से ही होता है। जो एक्चुअली जब भी कुंडलिनी राइज होके मूलाधार से स्वादिष्टान में पहुंचती है तो वहाँ पे लोअर इमोशन स्टोर्ड हैं। तो होता क्या है कि इंसान इन लोअर इमोशन से घिर जाता है, और ख़ासकर जो सेक्सुअल डिज़ायर है ना वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि स्वादिष्टान हमारी सेक्सुअल डिज़ायर का भी क्या है, सीट है। तो उसमें सेक्सुअल डिज़ायर इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है उस साधक में कि उसको उस माया जाल से निकलना आसान नहीं हो पाता। और इसीलिए जब भी स्वादिष्टान चक्र की साधना की जाती है तो बहुत हाई लेवल का ब्रह्मचर्य का पालन उसको करना आना चाहिए उस साधक को, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य पालन नहीं। आपको कई बार लग सकता है कि नहीं, शायद मुझ में अब सेक्सुअल डिज़ायर उतनी नहीं रही है, लेकिन मास्टर जब कुंडलिनी राइज करती है ना तो कई बार सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो क्या होती है, हमारी डॉर्मेंट हो चुकी होती है, एंड देन कुंडलिनी उसको क्या करती है, उसको भी अवेक करती है। तो एक हाई लेवल की जो डिज़ायर है वो वहाँ पे जनरेट होती है। तो एक अगर पर्सन है वो अच्छे से अगर समझता है कि जीवन की सच्चाई जो है वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, तो उसके लिए उस स्वादिष्टान में से कुंडलिनी को निकालना आसान होता है। लेकिन अगर आपने देखो, स्वादिष्टान को जैसे ही कुंडलिनी टच करेगी वो सारे इमोशंस बाहर आएंगे, लेकिन अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी वो कुंडलिनी दोबारा मूलाधार पे चली जाएगी। समझ रहे हैं? तो स्वादिष्टान एक बहुत बड़ी हर्डल है। हर्डल क्यों है? क्योंकि उसमें पास्ट लाइफ के कर्मा भी हैं, पास्ट लाइफ के इमोशन भी हैं, और वो सब कुंडलिनी को ऊपर जाने नहीं देते हैं। राइट। तो इसीलिए स्वादिष्टान को क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे स्वादिष्टान को क्रॉस करते हैं तो एक जो इल्यूज़न है ना, इल्यूज़न से वो पर्सन बाहर निकल जाता है। जो लस्ट, ग्रीड, सेक्सुअल डिज़ायर का जो इल्यूज़न है, इससे पर्सन बाहर निकल जाता है। लेकिन इसको क्रॉस करना बहुत बड़े बड़े योगी भी यहाँ पे हार जाते हैं मास्टर्स। महात्मा बुद्ध की भी इस चक्र पे परीक्षा हुई थी, बहुत बड़े बड़े योगियों की ज़बरदस्त परीक्षा हुई है। एक माइंडफुलनेस पर्सन ही इस स्वादिष्टान चक्र में से कुंडलिनी को क्रॉस करवा सकता है। इसीलिए यहाँ पे गुरु की बात कही गई है। और क्योंकि बहुत सारा डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, ये सब रिलीज़ होते हैं आपकी बॉडी से, तो एक तरह से आप लोग लोअर इमोशन में घिर सकते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि कुंडलिनी साधना से पहले एटलीस्ट साक्षी भाव को ज़रूर साध लें, ताकि कुंडलिनी को निकालना आसान हो। राइट। क्योंकि कुंडलिनी में जरा सी भी चूक हुई तो वो वापस से मूलाधार में जा गिरेगी। राइट। तो ये था कुंडलिनी के बारे में। जो कुंडलिनी एनर्जी है ना मास्टर, ये एनर्जी एक ही है, बस फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर कुंडलिनी एनर्जी के मतलब एनर्जी की अगर हम बात करें तो अगर वो लोअर प्लेन में है तो उसे हम अज्ञान कहते हैं। जब वो फिज़िकल प्लेन में आता है तो उसी एनर्जी को हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। जब वो हार्ट के लेवल पे जाती है, इमोशनल लेवल पे वो एनर्जी होती है तो उसे हम लव कहते हैं। और जब हाई प्लेन पे वही एनर्जी को हम सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट कहते हैं। राइट। सो ये था ऑल अबाउट स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र से जो हमें साइकिक पावर्स आती हैं वो है वाटर एलिमेंट, इससे रिलेटेड है स्वादिष्टान से। तो वाटर एलिमेंट से
डर जो है वो पानी के तत्व से, हमें जल तत्व से डर जो है वो हम उसके प्रति निर्भय हो जाते हैं। साथ ही साथ हम एस्ट्रल वर्ल्ड से भी कनेक्ट करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि कुंडलिनी में स्वाधिष्ठान इल्यूज़न भी क्रिएट करता है, सो समटाइम ऐसे लग सकता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में लोअर एंटिटीज़ से भी पर्सन जो है वो इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हाई लेवल ऑफ माइंडफुलनेस अवश्य चाहिए होती है स्वाधिष्ठान के को क्रॉस करने के लिए। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा अबाउट स्वाधिष्ठान चक्र। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स।